अमृतसर में अंबेडकर की प्रतिमा के अपमान पर सियासत तेज। बीजेपी ने आप सरकार पर किया अटैक। संबित पात्रा बोले, आपने बाबा साहेब का अपमान किया, उनकी प्रतिमा से अभद्रता हुई। संबित पात्रा बोले, अंबेडकर के अपमान पर केजरीवाल चुप क्यों, उन्हें बाबा साहेब से नफरत है। बीजेपी बोली, आपका असली चेहरा सामने आया, पंजाब में बाबा साहेब का अपमान हुआ, केजरीवाल माफी मांगे। आपने बीजेपी के खिलाफ पोस्टर जारी किया, एक तरफ केजरीवाल और दूसरी तरफ शाह, योगी और दिल्ली बीजेपी नेताओं की तस्वीर लगाई, लिखा दिल्ली का लाल केजरीवाल पड़ेगा इन सब पर भारी। दिल्ली सीएम आतिशी और आप नेता संजय सिंह के खिलाफ मानहानि केस में 6 फरवरी को सुनवाई। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने दाखिल किया है मानहानि का मुकदमा। दिल्ली चुनाव में शाह का जोरदार प्रचार, नरेला की रैली में किया ऐलान, 8 फरवरी को आपदा मुक्त होगी दिल्ली, आप सरकार के कुशासन का होगा अंत। अमित शाह ने केजरीवाल पर पूर्वांचलियों के अपमान का लगाया आरोप, पूछा क्या इन्हें दिल्ली में वोट देने का अधिकार नहीं। अमित शाह ने आम आदमी पार्टी को नया नाम दिया, अवैध आमदनी वाली पार्टी बताया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के करावल नगर में की रैली, अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा उन्होंने दिल्ली को धूल धुआं और धोखा दिया। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा, बीजेपी की लहर पूरी दिल्ली में है, इस बार जनता आपको हराएगी। जंगपुरा की रैली से अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, कहा अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो मनीष सिसोदिया फिर बनेंगे डिप्टी सीएम। आप कैंडिडेट मनीष सिसोदिया ने जंगपुरा की जनता से मांगा समर्थन, कहा इस पारी में शिक्षा के लिए और भी बेहतर काम करेंगे। दिल्ली चुनाव से पहले बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा की मुश्किलें बढ़ी, पंजाब में मानहानि का केस दर्ज हुआ। बीजेपी कैंडिडेट प्रवेश वर्मा ने आपकी पुलिस और चुनाव आयोग से की शिकायत, पैसे बांटकर वोट खरीदने का लगाया आरोप। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी बोले, केजरीवाल की घटती विश्वसनीयता बता रही है दिल्ली में अगली सरकार बीजेपी की ही बनेगी। बीजेपी सांसद रवि किशन ने भी किया दावा, कहा दिल्ली में इस बार बनेगी बीजेपी की सरकार, चुनाव के बाद होगा सीएम पर फैसला। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के मुस्तफाबाद में की चुनावी रैली, कहा इस चुनाव के नतीजे महाराष्ट्र चुनाव जैसे ही होंगे। आप सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर अटैक, कहा दिल्ली चुनाव में पीएम सीएम से लेकर मंत्री तक आ गए, लेकिन जीतेंगे अरविंद केजरीवाल ही। कांग्रेस कैंडिडेट संदीप दीक्षित का केजरीवाल पर अटैक, कहा झुग्गीवालों से किए वादे अब तक पूरे नहीं हुए, कांग्रेस आएगी तो सभी को मिलेगा पक्का मकान। दिल्ली के रिठाला विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार सुशांत मिश्रा ने कथित मारपीट की घटना पर कहा, हमने शिकायत दर्ज करा दी है। कांग्रेस उम्मीदवार सुशांत मिश्रा बोले, हम इजाजत के साथ पदयात्रा निकाल रहे थे, अचानक वहां चुनाव आयोग के अधिकारी आए, अपनी पहचान छिपाते हुए यात्रा रोकने की कोशिश की। दिल्ली के करावल नगर से बीजेपी उम्मीदवार कपिल मिश्रा का बयान, बोले ये परिवर्तन का चुनाव है, दिल्ली में सत्ता विरोधी लहर चल रही है। कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा उनकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है, बोले तिहाड़ जेल के बाहर एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है फिर आएंगे केजरीवाल। 19 निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने पटपड़गंज विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अनिल चौधरी के समर्थन में कहा, अनिल चौधरी घर घर के सेवक है। पप्पू यादव बोले, अनिल चौधरी ने कांग्रेस के विचार मजबूती से दिल्ली के लोगों तक पहुंचाए हैं।